हालेलुया। फिर से आप सबों को हम वेलकम करते हैं। दोपहर के समय हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में स्टडी कर रहे हैं और पिछले 2 सेशन में परमेश्वर ने हम सबों को बहुत कुछ चीज सिखाया और हम लोग जानने पाए। हालेलुया। आप लोग उत्साहित हैं? नहीं है? ठीक है, आप लोग समझें और आशीषित हो, ये हमारा मनोकामना है और तभी जाके हमको तसल्ली मिलेगा, अच्छे लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक चीज़ को बार बार मैं रिपीट करूँगा, यही कहूँगा मैं, क्योंकि परमेश्वर राज्य के विषय में जब कभी बताया जाएगा तो इस बात को हमेशा याद करना और बोलना अनिवार्य है। परमेश्वर का इच्छा यही था कि स्वर्गीय राज को, उस तरह का वातावरण को पृथ्वी में क्या करे? स्थापित करे। जैसे स्वर्ग का वातावरण है पृथ्वी में वैसे ही करे। और इसीलिए प्रभु की प्रार्थना में हम लोग बोलते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। ऐसी बात को प्रार्थना करने के लिए कहा है। ठीक है, तो हम लोग इस बात को देखें और दूसरे सेशन में हम लोग देखें कि परमेश्वर अपने राज्य को कैसा फैलाता है। कॉलोनी करके, कॉलोनी में परमेश्वर अपने लोगों को पहले अपने गुणों से भरना चाहता है, अपने सामर्थ से भरना चाहता है और कॉलोनी को विस्तार करना चाहता है। और कॉलोनी क्या करेगा? परमेश्वर का राज्य का संस्कृति को फैलाएगा। ठीक है, इन सारे बातों को हमने देखा। अभी जैसे सुबह के सत्र में हमने कहा और बताया कि बाइबल एक परमेश्वर के विषय में बताता है जो राजा है, जैसे एक राजा के विषय में बताता है जो स्वयं परमेश्वर है। ठीक है, और उसके राज्य के विषय में बताता है। ठीक है, और उसके सिटीजन्स क्या बोलेंगे, प्रजा, उसकी प्रजा के विषय में बताता है। ये 3 विषय बताता है। ठीक है, और इसी को जब हम लोग खंड खंड करके पढ़ते हैं तो बहुत सारे बातों को हम लोग समझने पाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। तो राज्य को खोजने का मतलब, राज्य मतलब एक देश को समझेंगे कैसे? उस देश का संविधान है। तो परमेश्वर का राज्य का भी, उस देश का भी क्या है? संविधान है। संविधान को स्टडी करना है ना। ठीक है, संविधान है, उसको हम लोग अलग रीति से हम लोग भाषा में इस तरह बोलेंगे। परमेश्वर के राज्य का संविधान नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग बाइबल की भाषा में बोलेंगे तो परमेश्वर का राज्य का वाचा, संविधान और वाचा। ठीक है, उसके बाद हर एक देश में अपना कानून होता है। तो परमेश्वर के देश में, उसके राज्य में भी क्या है? उसका कानून है ना। इसलिए आज्ञाएं दी गई है, ये करोगे तुमको ये मिलेगा, ऐसे करो, ऐसे मत करो। आज्ञा है कि नहीं बाइबल में? नहीं में आज्ञा है। ठीक है, पुराना नियम में बहुत सारे आज्ञा है। उसी तरीके से एक देश में उसका देश को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, वहाँ के लोग जिंदा रहें और डेवलप करें और शांति से रहें और उनका सारा जरूरत पूरा हो बोल के हर देश में एक आर्थिक अर्थव्यवस्था होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य का भी एक अर्थव्यवस्था है, वो सब बाइबल में है। ठीक है, इसका स्टडी करेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे। तो ये सारे बातों को खोजना, परमेश्वर के राज्य को खोजना होता है। इसमें फिर एक देश में प्रजा लोग होते हैं, प्रजा लोगों का अपना अधिकार होता है कि नहीं? हम लोग का अलग अलग होता है। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य के अंदर में हम लोग जो प्रजा लोग हैं, हम लोग का अधिकार है। ये अधिकार कैसे काम करता है, इसका स्टडी है। तो अधिकार को जानना, अपने अधिकार को खोजना, परमेश्वर के राज्य को खोजना होता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इस सबको आप खोजते हैं तो परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं। तो आपको पॉइंट मिल गया अभी, है ना? तो अब अभी जानने पाएंगे कि हमको इस खोज रहे हैं, मतलब परमेश्वर का राज्य अब जानने पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि बाइबल एक राजा के विषय बताता है ना। तो बिना राज्य का राजा नहीं होता, और अगर राज्य है, एक किंगडम है, तो उसका राजा होना अनिवार्य है। ठीक है, और एक राजा है तो उसका राज्य होगा, और जब राज्य है तो प्रजा और होना चाहिए। ठीक है, तो इस समय का सत्र में हम देखेंगे राजा के विषय में स्टडी करेंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंग। और इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं
एक राजा का परिचय या तो एक राजा का गुण, ठीक है। राजा के संदर्भ में स्टडी करेंगे हम, ठीक है। ओके, जिस तरह से भजन संहिता उसका 24 अध्याय को हम लोग पढ़ा, 24 उसका 8, 9, 10 को, तो वहां पर लिखा हुआ है वह प्रतापी राजा कौन है, सवाल पूछा गया। और वह प्रतापी राजा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है ना। इसको आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, राजा का चरित्र, ठीक है। राजा का चरित्र या तो राजा का गुण, अंग्रेजी में लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए किंग में लिखा हुआ है, आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो वहां पर वह प्रतापी राजा कौन है लिखा हुआ है, तो सवाल के हिसाब से आंसर दिया है, परमेश्वर ने दिया, वह प्रतापी राजा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, ठीक है। और उसी भजन संहिता 24 उसका एक पद में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है पृथ्वी में और पृथ्वी पर के सब कुछ किसके हैं, परमेश्वर के, यहोवा के हैं, यानी राजा के, ठीक है। तो राजा का कैरेक्टर इस तरह से होता है, ध्यान दीजिए। यीशु मसीह राजा होके आया, राजा होके ही मरा, राजा होके जी उठा, राजा है। जब यीशु मसीह चला गया इस जगह को, कॉलोनी को बसाने के लिए, उसके राज को स्थापित करने के लिए एक गवर्नर भेजा, वो है पौत्रात्मा। तो यीशु मसीह लूका उसका 22 का 29 में जिस तरह से कहा है, यीशु मसीह कहता है जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया, मैं तुम्हारे लिए एक राज। तो हमारे लिए जब राज ठहराते हैं तो हमको राज दिया गया है, तो उस राज के हम राजा हुए कि नहीं। तो जब राजा हुए तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप राजा जैसे सोचें। समझ में आ रहा है? जब तक राजा जैसे नहीं सोचेंगे राज्य का कार्यकलाप समझ में नहीं आएगा। तो राजा का चरित्र क्या होता है, राजा सोचता कैसे, राजा का उठना बैठना और उसका बाकी सब हिसाब किताब कैसे है, वही चीज को इस समय हम लोग देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप पूछ सकते हैं कैसे हम लोग राजा हैं, क्या हम लोग राजा बनाए? हाँ, राजा बनाए। एक रेफरेंस देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 4 और 5 पद को पढ़िए। वहां पर क्या लिखता है? प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 4 और 5 पद। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था। प्रकाशित वाक्य कितना पढ़ रहा है? हाँ, 1 अध्याय 4 पद 1। ऐसे कीजिए, 5 और 6 पढ़िए, 4 नहीं, 5 और 6 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 और 6 पढ़िए। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य और साखी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है। एक मिनट, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह जो जी उठा है, पृथ्वी के राजाओं का हकीम है। हकीम मतलब कैप्टन, ठीक है, चीफ। तो राजा के ऊपर हकीम मतलब राजाओं का राजा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो पृथ्वी के राजाओं बोलने से पृथ्वी के राजा कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन जो बोलता है आप वैसे विश्वास कीजिए, आप वैसे हरकत कीजिए। आज कलीसिया में विश्वासी लोग, हम लोग राजा का हरकत नहीं करते। इसी बात को सीखना है। बोलेगा मैं तो बहन हूं, मैं रानी का हरकत करूंगा। इसमें एक्चुअली मेल फीमेल नहीं होता है आधुनिक जगत में, ठीक है। आप लोग और हम लोग सब क्या है? राजा हैं, ठीक है। बेटा बेटी बोलते हैं, लेकिन मेरा मतलब राजा है मतलब इसमें आप शरीर के हिसाब से ना देखें, वो पोजीशन को बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो पोजीशन को बोल रहे हैं। हम लोग को राजा का पोजीशन दिया गया। हालेलुया, ठीक है। ओके, नीचे बढ़िए। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है हाँ। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। एक मिनट, उसने हमें, यीशु ने हमें एक राज्य बनाया। क्या बनाया? हाँ, ठीक है। अंग्रेजी बाइबल में खोलेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है He made us kings, लिखा हुआ है लिखा है He made us kings। हिंदी में राज्य बनाया। राज्य बनाया उससे मैटर क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन भूल नहीं है हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, राज्य बनाया मतलब तुमको खुद राज्य बना दिया, मतलब तुम राजा। ठीक है, तो वहां पर हमें राजा बनाया और लिखा हुआ जाजक भी बनाया, है ना, जाजक भी बनाया। तो हम लोग क्या है, परमेश्वर के राज्य में राजा भी हैं और जाजक भी हैं। ठीक है, अभी दोनों शब्द को, राजा और जाजक को जोड़ देने से राजकीय जाजक हो जाता है। और ये शब्द आपको पहला पतरस 2:9 में मिलेगा। पढ़िए पढ़िए, पहला पतरस 2:9 में जिसको मिलेगा फट से पढ़िए। क्या लिखता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश। हाँ, माइक पढ़िए। हाँ, तुम पढ़िए 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश, फिर कोमा, फिर और राज्य पदधारी याजकों हाँ, एक मिनट देखिए, एक मिनट। राज्य पदधारी, ये फालतू का शब्द लगाया गया परमेश्वर यहाँ पर। ये मजाक कर रहा है परमेश्वर जो बोल रहा है राज पदधारी। हम लोग ये वचन को नहीं उठाते हैं, लेकिन मेरे पास तो तलवार नहीं, तलवार दूसरा टाइप का दिया है, वचन वाला तलवार दिया है। हाँ? हम लोग फिजिकल रूप में कुछ देखना चाहते हैं, जब ये आत्मिक बात है। राज पदधारी, हाँ, फिर राज्य पदधारी याजकों का समान। हाँ, याजकों का समान, राज पदधारी याजकों का समान। ये जो प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़े, अलग अलग पढ़े, है ना। राजा या तो राज और याजक, ये दोनों को जोड़ने से क्या हो जाता है, राज पदधारी याजकों का समान। लेकिन अंग्रेजी में एक वर्ड रहेगा रॉयल प्रीस्टहुड लिखा है। रॉयल जो शब्द है, ये शब्द राजा के लिए इस्तेमाल होता है, कोई एरो गैरो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। रॉयल शब्द होता है राजकीय, है ना। राजकीय शब्द सिर्फ राजा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दूसरा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो वो बोल सकते हैं क्या, मैं तो बेटा 5 क्लास पढ़ी हूं, 5 क्लास पढ़ा हूं, फिर भी राजा हूं? हाँ है, वचन बोलता है। हम तो इतना पढ़े हैं, हमारे पास घर में तो ये सुविधा नहीं है, राजा है। पहले राजा है बोल के मानिए तो वो सुविधा आएगा। Praise the Lord। आप मानते नहीं, आप जो मानेंगे वही सुविधा रहेगा। क्या करेंगे, हम लोग सब तो गरीब लोग हैं। राजा कभी भी अपना मुंह से मैं गरीब नहीं बोलता, ये प्रैक्टिकल है। कोई भी राजा मुंह से गरीब नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके शान के खिलाफ में है शब्द। इसीलिए मालूम है कितना बड़ा बात बोला है यीशु मसीह जब इस धरती में आए, तुम्हारे न्याय तुम्हारे बातों से होगा। बोला तुम क्या बोलते हो उसी के द्वारा तुम्हारा न्याय होगा। तो जब तुम्हें राजा ठहराया और तुम कहोगे मैं कंगाल हूं, तो इसका न्याय होगा। परमेश्वर कैसे न्याय करेगा? न्याय का पुस्तक के लिए उसके बोलेगा ना, आज अगर किसी चीज में कुछ चीज के लिए आपका कोर्ट कचहरी होता है, तो कोर्ट कचहरी ऐसी लड़ते हैं ना, उसका कानून किताब से लड़ा जाता है। किताब बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू आईपीसी धारा इतना के अनुसार ऐसे होना चाहिए, एक किया है ना। तो अकॉर्डिंग टू, है ना, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लूका रचित सुसमाचार
अध्याय इतना का इतना में मैं बोला हूं कि तुम अपने मुंह के का जो बोलोगे उसमें तुम क्या करोगे, फंसोगे। ठीक है, मैं बोला तुमको राजा, तुमने क्यों नहीं माना और बोला राजा अपने आप, वही पकड़ेगा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग रोजमर्रा के जीवन में हम लोग भिखारी का भाषा ज्यादा बोलते हैं, राजा का भाषा बोलते ही नहीं, और इसीलिए परिस्थिति बदलती नहीं। नीति वचन में लिखा हुआ है, रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी देंगे, कल देंगे। तुम अपने मुंह के बात में फंसते हो, लिखा हुआ है। उसमें लिखा तुम अपने मुंह के बात में, तुम्हारे मुंह में, जुबान में जीवन और मृत्यु। जीवन का बात बोलोगे जीवन मिलेगा, मृत्यु का बात बोलोगे मृत्यु। इसलिए आज से चेंज, बेदी का अंगारा आपके जुबान को छुआ है। आज से ये प्रकार का भाषा को बंद करें। कलीसिया में बोलेंगे, कलीसिया को प्रॉब्लम आएगा। फिर बाद में आप बोलेंगे पास्टर नहीं जानता इसलिए कलीसिया उन्नति नहीं कर रहा। मैं एक कोड भेजा हूं व्हाट्सएप में, आप देखे होंगे, सीकिंग गॉड वाला में, वहां लिखा हुआ है ना, बता रहा हूं। यहूदा इस्करियोती जानते हैं, जो यीशु मसीह को पकड़ा है, लास्ट में फांसी होके मारा। यहूदा इस्करियोती को कैसे पास्टर मिला, कैसे लीडर मिला? उसका पास्टर कौन था? जीसस। बेस्ट टीचर, बेस्ट प्रॉफिट, सबसे बेस्ट प्रेरित है, सबसे बेस्ट एवेंजलिस्ट है ना, पूरा पांचों से कई पांचों लीडरशिप मिला था उसको। ठीक है, फिर भी फांसी होकर मारा। लीडरशिप का प्रॉब्लम नहीं है, खुद का प्रॉब्लम था। कई बार पास्टर को दोष लगाएंगे, पास्टर नहीं जानता है। अरे आप जानते हो कि नहीं, पहले देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? जब तक एक व्यक्ति सोच को नहीं बदलेगा, उसका कुछ उन्नति नहीं हो सकता। इसीलिए यीशु मसीह आया तो मन फिराओ, जो बोला सोच को बदलो बोला, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्योंकि स्वर्ग का राज धर्म नहीं है, पावर और अथॉरिटी का बात है। इसीलिए सोच को बदलो। तुम लोग को फारिसी शास्त्री लोग पढ़ा के, डंडा मार मार के पूरा धार्मिक बना दिए। ये लोग तो खुद स्वर्ग नहीं जाते हैं, तुम लोग को भी जाने नहीं देते। बोला है कि नहीं? डांट मारा है लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए चर्च के अंदर में भी ट्रेडिशन नहीं घुसना चाहिए, मतलब मनुष्य का बनाया हुआ रीति विधि ये वो ऐसा नहीं घुसना चाहिए। पवित्र आत्मा जो हमारा गवर्नर है वो क्या बोलता है उसको सुनना चाहिए। हालेलुया, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो राजा के समान सोचेंगे कैसे? राजा, पहला पॉइंट है राजा का कैरेक्टर बता रहा हूं। राजा पैदाइशी राजा होता है, पैदाइशी। समझ में आ रहा है? पैदाइशी राजा होता है। जिस घर में राजा है, इसका बाप वो पैदा हुआ ना, मतलब वो राजा है। उसका बाप के बाद नेक्स्ट हुआ। हालेलुया, ये पैदाइशी अधिकार है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 11 उसका 15 पद, शायद इसमें मिल जाए कुछ। प्रकाशित वाक्य 11 उसका 15 पद, जिसको मिला पढ़ने के। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का और वो राज्य करेगा। ये जो आने वाला भविष्य के विषय में एक डिक्लेरेशन है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? अभी तो बहुत सारे लोग सीधा प्रकाशित वाक्य में उतरने से थोड़ा दिक्कत होगा हमको, है ना? लेकिन एक दिन में क्या होगा, आने वाले दिन में क्या होगा मालूम? यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को उठा के ले जाएगा। ठीक है, उठा के ले जाने के बाद में 7 साल का महाक्लेश होगा यहाँ पर बोला हुआ। ठीक है, और ख्रिस्ट विरोधी आएंगे। 7 साल के महाक्लेश होने के बाद में
यीशु मसीह जो कलीसिया को उठा लिया गया रहेगा, उसी के साथ में क्या होगा, पृथ्वी में उतरेगा और यीशु मसीह का 1000 साल का राज होगा। 1000 साल का राज जब चलेगा तो शैतान बांध दिया गया रहेगा, ठीक है। तो शैतान कुछ नहीं कर सकता उस समय। 1000 साल जब कंप्लीट होगा तो उस समय शैतान को खोल दिया जाएगा। जब खोल दिया जाएगा तो लोगों को फिर भरमाने की कोशिश करेगा। तब परमेश्वर यीशु मसीह का और ये शैतान का जो इसका जो ये है, क्या बोलते हैं, चले हैं, इसके साथ में क्या होगा, लड़ाई होगा, ठीक है। जब युद्ध होगा और शैतान को और एंटी क्राइस्ट को, झूठे भविष्यवक्ता, बहुत सारा ये है, ये सब को आग के झील में डाल दिया जाएगा। उसके बाद में मृत्यु को भी आग के झील में डाल दिया जाएगा, बोला तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना। तो सब दुश्मन अभी खत्म, लास्ट दुश्मन है मृत्यु। तो अब मृत्यु गया तो कोई मरने वाला नहीं है। तो यीशु मसीह जो कलीसिया के साथ उतरे रहेगा, ये युगाना युग, समझ में आ रहा है। ये प्रकाशित वाक्य लास्ट तरफ में मिलेगा। तो उसी समय में आप नया आसमान, नया पृथ्वी लिखा हुआ है, नया यरूशलेम आसमान से स्वर्ग से उतरते हुए देखेंगे। कहाँ आ रहा है, पृथ्वी में आ रहा है। कहाँ पर, लोगों के बीच में यीशु मसीह यहाँ राज करेगा अपने लोगों के साथ, है कि नहीं। तो आपको समझ में एक्चुअली आ रहा है कि वो क्या रहा है, आदम वाटिका में जो चाहा था लास्ट को वही हो रहा है कि नहीं। आप पाप नहीं किया रहा था तो वही सब फैले रहा था, इतना नाटकबाजी नहीं होता। तो परमेश्वर का जो ओरिजिनल इच्छा था वो ओरिजिनल इच्छा लास्ट में हो रहा है कि समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोग फ्यूचर में नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं, हम लोग परमेश्वर जो पीछे की लेवल लेना चाह रहे हैं। कौन सा, बैक पोजीशन में, जो आदम वाटिका में जो करना चाहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है ना। तो यीशु मसीह को सब कुछ सौंप दिया जाएगा, दिखाया ना वचन, सब टोटल। अब यीशु मसीह राजा, मेन राजा, उसके नीचे में हम लोग छोटा राजा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग क्या करेंगे इस पृथ्वी में, शांति का राज रहेगा, है ना। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। और युगाना युग ऐसे हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। समझ में आ रहा है, ओके। तो इस जो राजा लोग पैदाइशी क्या होते हैं, राजा होते हैं। ये राजा का एक कैरेक्टर है, गुण। दूसरा पॉइंट, एक राजा के परिवार में जब एक राजा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चा को ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। क्या वो ट्रेनिंग में क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, दिया जाता था लोग कि पहला उसको ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता था कि भाई तुम राजा हो, तुम राजा हो, तू राजा हो, तू राजकुमार है, तू राजा बनेगा, राजा बनेगा। तुम कंगाल नहीं हो, तुम भिखारी नहीं हो, सब कुछ तेरा है, इसका मालिक बनोगे। एक ठूस ठूस के क्या कहिए, दिमाग को इसे बनाया जाएगा। ये आजकल तो इंग्लैंड में राजा सिस्टम नहीं है, है ना, प्राइम मिनिस्टर सब होते हैं, लेकिन राजा खानदान वाला अभी भी है। लास्ट जो हम लोग देखे, प्रिंसेस डायना जो एक्सीडेंट में मारी गई, है ना। फिर वो क्या नाम है, प्रिंस का चार्ल्स ना, हाँ वो है, उसके बच्चे लोग हैं। तो उन लोग को वो पदवी में रखा गया है, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है ना, लेकिन राजा खानदान से चलते हुए आया है, ठीक है। तो उन लोग को, बच्चा लोग को ना, उसका माइंड को कभी भी ऐसे नहीं रखते हैं कि वो बड़ा होके सोचे कि मैं भिखारी हूँ, है ना। तो राजा को ट्रेन किया जाता है। अभी जैसे हमने कहा कि आप और हम राजा हैं, राजा है तो हम लोग सब चीज का मालिक हो, है कि मालिक नहीं हुए, पृथ्वी में हम लोग अधिकार दिया गया, ठीक है। लेकिन राजा का हिसाब से हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को राजा तो बना दिया है, लेकिन हमको ट्रेनिंग चाहिए। ये ट्रेनिंग वाला बात गलती में लिखा हुआ, पढ़िए गलती का पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 1 पद से आगे पढ़िए तो वहां मिलेगा। पढ़िए गलती 4 उसका 1 पद से आगे। परंतु पिता के ठहराए हुए 4 का 1 से मैं यह कहता हूँ कि बारिश जब तक बालक है, अथापि सब वस्तुओं का स्वामी है। हाँ, वारिस जब तक बालक है,
यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, माने मालिक है। राजा माने राजकीय सिस्टम में भी बच्चा तो सब चीज का वारिस है, लेकिन अभी बच्चा है, मालिक तो है, फिर भी क्या किया जाता है, इसको पढ़िए। तो भी उसमें और 10 में कोई भेद नहीं। तो भी उसमें, उस बच्चा में और दास में, दास मतलब दास दासी, दास दासी लोग मालिक नहीं होते, हालांकि वारिस मालिक है, लेकिन क्या बोलता है, दास में और वारिस में कोई फर्क। तो यहाँ पर चाइल्ड जो लिखा हुआ है, एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया ग्रीक में, भी याद नहीं आ रहा मेरे को, उसमें बोलता है अनस्किलफुल। अनस्किलफुल मतलब अभी हैंडलिंग करने का या तो ट्रेनिंग नहीं पाया हुआ है ना, उसमें बालक है, मतलब ये कद में वो बालक नहीं। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, सोच में बालक, समझ में आया, ट्रेनिंग नहीं पाया हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति को क्या चाहिए बोल रहा है, जो सोच में बालक है, क्या चाहिए, पढ़िए। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के बस में रहता है। क्या पढ़िए बता, संजय पढ़िए वही शब्द को, संरक्षक। वैसे ही हम भी जब बालक थे, ऊपर वाला ये जो भाई जो पढ़ने वाला, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। संरक्षक और प्रबंधक, ये क्या है, अंग्रेजी में तो वर्ड यूज किया गया, ट्यूटर्स लिखा हुआ है, ट्यूटर्स लिखा हुआ, मतलब सिखाने वाला। ट्यूशन चाहिए उसको, जिसे मैं ट्यूशन दे रहा हूं आप लोगों को, राजा के जैसे सोचो बोल के। Praise the Lord, हालेलुया। हालांकि आप सब चीज का अधिकारी हैं, लेकिन आप सोचते नहीं है, इसलिए सोचवा रहा हूं मैं। इसीलिए ट्यूशन चाहिए बोल के लिख रहा है। प्रबंधक, अगर हम प्रबंधक हो गया है, संरक्षक है ना, जो लोग गाइड करेंगे और लोग को डेली सिखाएंगे, है ना। तो राज्य खानदान में क्या होता है, वो लोग का खाने का स्टाइल होता है, टेबल में तू कैसे बैठेगा, घोड़ा में कैसे बैठेगा, तलवार दिखाएंगे उसको कैसे पकड़ेगा, बात करेगा तो कैसे बात करेगा, उसको बोलते हैं तुम जब बात करेगा मुंडी कभी नहीं झुकाएगा, तुम नहीं झुकाएगा बोलेंगे बच्चा को, समझ में ना, तुम ऐसे करके बात करेगा। ये सब स्टाइल सब सिखाते हैं। Praise the Lord। और हम लोग जो कुछ भी स्टाइल नहीं सीखते, अरे राजा का स्टाइल सब सीखिए। Praise the Lord। कहाँ से सीखेंगे, हैं? बोलता है रोमी उसका 12 का 3 पद में 2-3 में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन यानी हरकत, एक्शन भी बदलता। मन है नया नहीं हो रहा है, मन नया क्यों नहीं हो रहा है, सच्चाई को नहीं जान रहा है। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है। तो एक राजा के घर में जो बच्चा होता है, राजा है, वो अधिकारी है वो, लेकिन उसको चाहिए ट्रेनिंग। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो अभी आपको भी राजा ठहराया है, तो आप जानिए कि आपको चाहिए ट्रेनिंग। लीजिए ट्रेनिंग। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, राजा का महिमा उसका गुण से पता चलता है। उसका जो गुण है उससे राजा का महिमा पता चलता है। ठीक है, वो कैसे गुण का है। तो हमारे देश में बहुत सारे राजा है। कुछ राजा तो प्रेमी राजा लोग थे, राजा लोग तो केयर लेते थे, लेकिन कुछ राजा लोग थे पूरा क्रूर थे, है ना। राजा लोग का से कोई मतलब नहीं। लेकिन बाइबल में जो राजा है, यीशु राजा है ना, ये कैसे वाला राजा है, प्रेम, तरस, अनुग्रह, सामर्थ, सच्चाई से सब कुछ परिपूर्ण वाला राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इसके राज्य में तो शांति शांति रहेगी। आमेन। समझ में आ रहा है।
ये इसी तक का राजा होने से वहां पर शांति होता है, और ऐसे राजा यीशु को छोड़ के कोई है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक, ओके। हाँ, एक राज्य में, ध्यान सुन, एक राज्य में राजा का वर्ड वो जब बोल देता है ना, वो कानून बन जाता है। समझ में आ रहा है? राज्य सिस्टम में राजा कुछ बोल देता है तो क्या हो जाता है? कानून बन जाता है। पढ़िए कुछ भजन संहिता उसका 19:7 से लेके 9 पढ़िए क्या लिखता है। पढ़िए भजन संहिता 19:7 से लेके 9। यहोवा की व्यवस्था खरी है। क्या बोलते हैं? यहोवा की व्यवस्था खरी है। आगे, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। तो उसका उपदेश, उसका आज्ञा सब, उसका व्यवस्था सब कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो उदाहरण देता हूँ। राजा लोग जो बोल देते हैं कानून बन जाएगा, है ना। और राजा किसी से पूछेगा नहीं। ये देखिए, राजा किसी से पूछेगा नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे एक बात बता रहा हूं, पुराना नियम में आगे सब दिया गया था। कौन दिया? परमेश्वर दिया था कि नहीं? क्या लिखा था? मनुष्य हत्या मत करना लिखा था ना। तो मनुष्य हत्या का मीनिंग क्या था एक्चुअली? उस समय मनुष्य हत्या क्या माना गया था? अगर कोई व्यक्ति चाकू या तो छुरी लिया, गला काट दिया या तो गोद दिया, मर गया आदमी, तो इसको क्या बोलते थे? मनुष्य हत्या, था ना। ओके, वो परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था, वो राजा है। अब यीशु मसीह को के विषय क्या बोला? जैसे मेरे पिता ने एक राज्य है, अभी मैं राज्य लेके आ रहा हूं, आया बोला। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? बोला गया था कि मनुष्य हत्या नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो हत्यारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बन गया? कानून बन गया जब यीशु मसीह बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? बोला गया था ना कर, और बोला गया था कि व्यभिचार, तो व्यभिचार का मीनिंग था फिजिकल रिलेशनशिप। परंतु मैं तुमको बोलता हूं, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो व्यभिचार कानून बन गया। क्यों? ऐसे देख रहे हैं राजा का हरकत, जीसस प्रेज़ द लॉर्ड, दमदार बात सब बोला है, क्योंकि उसको राज ठहराया गया। अभी वो जो बोल रहा है क्या होगा? कानून होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए। ये जो आज कलीसिया में जो वचन को इधर उधर घुमाते हैं, घुमा सकते हैं क्या? हम लोग ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, ऐसे तो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा घुमा देंगे। एकमात्र एक बिंदु भी इधर उधर नहीं होगा बोला है ना। तो यही चीज यीशु का बोला वचन को तो बहुत, क्योंकि दिखता नहीं है ना, तो बहुत हल्का ले लेते हैं और हम लोग इधर से उधर कलीसिया में कर देते हैं। वास्तविक रूप से उस जमाने में राजा के सामने जाना और जाते हैं और उसका आज्ञा को करके देखते थे, स्ट्रेट गला काट देता वो, खत्म। मालूम है उस समय तुमने मेरा आज्ञा को उल्लंघन किया, क्या कर देते थे? गला काट देते। लेकिन गनीमत है, बच जाते हैं और हम लोग ज्यादा समय तक खिलवाड़ नहीं कर सकते। यीशु मसीह का आज्ञा उल्लंघन कर देते हैं और तो वो तो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके आया है। कितना दिन अनुग्रह लेते रहेंगे? बोला है कि नहीं रोमी 6:1 में, अनुग्रह बहुत हो, इसलिए हम लोग पाप करते रहे क्या? कभी नहीं। बोला है कि नहीं? सब तरफ से फिट करके रखा है वचन को, आज इधर से उधर नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो आपके पास परमेश्वर का वचन आता है, यीशु का बात आता है, तो कैसे आना चाहिए, है ना। तो क्रूस में लटका हुआ यीशु मत देखिए, घोड़ा में बैठा हुआ राजा को देखिए,
और आज्ञा पालन कीजिए, डरते और कांपते हुए, प्रभु आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब से यीशु मसीह को राजा के देखिए, राजा के जैसा देखिए उसको। पतमोस के टापू में जब यीशु मसीह दर्शन देता है तो उसका झलक कैसे था? हम खिलावाड़ नहीं कर सकते, ठीक। एक राज्य में सबसे टॉप लेवल पावर, सबसे टॉप लेवल पावर राजा का होता है, उसका ऊपर में कोई और नहीं। तो राजाओं का राजा है, ठीक है। तो सबसे टॉप लेवल पावर किसके पास में? परमेश्वर के पास में। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? अब हम लोग एक राज्य में राजा का कोई भूल निकालने का गुस्ताखी नहीं करते थे। बता रहा हूं, कैरेक्टर ऑफ किंग। एक राज्य में जब राजा राज करता है, अगर भूल कर भी दे तो मनुष्य तो भूल करता था, मनुष्य राजा। वहां पर राजा आपने भूल किया है ऐसे बोलने का गुस्ताखी कोई करता नहीं था, ना ही कर सकता, ठीक है। इसीलिए जब पिलातुस के सामने में जब ये राजा खड़ा हुआ जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है और उसका टेस्टिंग चल रहा है ना, तो उसमें भी भूल निकालने नहीं पाया पिलातुस। क्या बोला है? वो बाहर जाके बोलता है, क्या तुम लोग बोलता है जी, मैं तो कोई भूल नहीं देखता हूँ इसमें, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नहीं, इसको क्रूस में चढ़ाओ। तो तुम लोग की जानो इसका ब्लड किसके ऊपर में जाएगा, मैं तो हाथ नहीं लगाने वाला बाबा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिलातुस में क्या किया? उसको क्लीन चिट दिया, मतलब उसको पूरा क्लीन ठहराया, ठीक है। स्वर्ग में भी कोई उंगली नहीं उठा सकता यीशु मसीह के ऊपर में, पृथ्वी में भी कोई उंगली नहीं उठा सकता यीशु मसीह के ऊपर में। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना पवित्र और इतना पाक है यीशु मसीह, आमीन। और इसके ऊपर में कोई अधिकार नहीं रहता, ठीक है। ओके। राजा को, एक राज्य में राजा को अधिकार दिया नहीं जाता, पब्लिक उसको अधिकार नहीं देते, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। एक राज्य में राजा को पब्लिक लोग अधिकार नहीं देते, पैदाइशी राजा होता है और अधिकार के साथ पैदा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? उसको अधिकार, जैसे आजकल मतलब प्राइम मिनिस्टर और क्या सबको वोट देते हैं तो अधिकार मिलता है, ठीक है। हम लोग वोट देते हैं और चुनते हैं, लेकिन राज्य सिस्टम में, जैसे प्रजातंत्र देश में हम लोग राजा चुनते हैं, ठीक है। लेकिन राज्य सिस्टम में राजा प्रजा को चुनता है। हेलो, इसीलिए बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? राज्य सिस्टम में प्रजा में से राजा चुनेगा कि मेरा कैबिनेट में या कौन रहेगा। राजा को कोई अधिकार देता नहीं है, वो पैदाइशी राजा है, बढ़ेगा अधिकार के साथ, इसको अधिकार रहता है ना। उसको ऐसे बोलेंगे, राज्य सिस्टम में राजा वोट करता है प्रजा को। कितना वंडरफुल बात है, मैं तुमको वोट देता हूं, तू मेरा है ना। आप लोग यीशु मसीह को वोट नहीं दिए, यीशु मसीह आप लोगों को वोट दिया, मेरा बेटी और मेरा बेटा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। वाह वाह वाह, राजा हम लोग को वोट दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए इस राजा की। कितना बड़ा हुआ है ना, इस लाखों करोड़ों लोगों के बीच में राजा ने हमको वोट दिया है और क्या बनाया, अपना प्रजा बना लिया। आमीन। ओके। राज्य सिस्टम में राजा ऑर्डर देता है, अंग्रेजी में बोलते हैं डिक्री। डिक्री एक हायर लेवल चीज है। वो क्या होता है कि एक बार डिक्री देते हैं, अंग्रेजी में डिक्री बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर समझ रहे हैं? और असल वर्ड एक्चुअली डिक्री होता है ना। वो राजा लोग के साथ में, ये सब तो राजा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है।
डिक्री मतलब एक बार दे दिया, मतलब दे दिया। अब उसमें फेर बदल होने वाला अब नहीं कर सकते, समझ रहे? इसीलिए राजा लोग को बोलना पड़ता था, प्राण जाए पर वचन ना जाए। समझ आ रहा है क्यों राजा लोग कैसे बोलना पड़ता था? अगर जो डिक्री या तो ऑर्डर दिया है फेर बदल करेगा तो उसका इज्जत का धज्जिया उड़ जाएगा। मालूम कैसे राजा कभी ऐसे बोलता है, कभी ऐसे करता है, कोई इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए राजा लोग का जो दम अगर दिखाना है तो मैं जो ऑर्डर दे दिया सो दे दिया। एक अर्थ को देखते हैं, ठीक है? दानियल 3:29 पढ़िए। दानियल 3:29 29, जिसको मिला वो पढ़ लेंगे। पढ़ पढ़िए दानियल 3:29 पढ़िए, इसको मिला मेरा सिस्टर को पढ़िए, ऊंचा आवाज पढ़िए। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश और जाति के लोगों और भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदरक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। हाँ, क्या बोलता है? जो राजा ऑर्डर दे रहा है ना? पहले तो सदरक मेशक और अबेदनगो फंसाए रहते थे ये लोग। आग से जब निकलते हैं तो पता चलता है कि ये लोग जरूर इसको फंसाए। तो राजा क्या देता है? ऑर्डर देता है, डिक्री बोलते हैं। इसलिए सदरक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को कोई भी अगर उसका निंदा किया तो उसके टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, और ये आज्ञा बदल नहीं सकता। जब पृथ्वी का राजा का टुकड़े टुकड़े वाला बात है तो स्वर्गीय बाप का कैसे लेवल वाला ऑर्डर सब रहेगा, है ना? उसका ऑर्डर सब ऐसे है। यीशु मसीह को आके बोलना पड़ा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। और व्यवस्था में से एक बिंदु, अक्षर नहीं, अक्षर को तो अब हिला भी नहीं सकते हैं। अरे बिंदु और मात्रा को नहीं हिलाने पा रहे हैं तो वर्ड को हिला देंगे, हाँ? एक सेंटेंस को हिला देंगे, वाह! मतलब बिंदु बोलने से एक पॉइंट। आप परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन में से एक पॉइंट को, कोमा को नहीं हटा सकते हैं तो सेंटेंस को हटा देंगे, वाह! अब कलीसिया में सेंटेंस हटाने लगे लोग, क्यों? क्योंकि कलीसिया में धर्म घुसा हुआ है, यहां नहीं घुसना चाहिए। प्रभु ये बोलता है स्ट्रेट करो, हालेलुया। कलीसिया में जब धर्म घुसेगा कमजोर कर देगा, और घुसेगा धर्म तो लड़ाई झगड़ा होगा कलीसिया में, क्योंकि धर्म हमेशा लड़ाई झगड़ा पैदा करता है। Praise the Lord। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत सारा है। वही मत्ती 14 उसका 6 से 10 में पढ़ेंगे, बिंदु और मात्रा के विषय में, ठीक है? घर में जाके पढ़िएगा। आगे देखते हैं। राजा जिस स्थान में रहता है उसको क्या बोलते हैं? राजा का घर क्या बोलते हैं? हाँ, उसको राज भवन, ठीक है? तो कैसे समझाऊं? राजा जब से जिस घर में रहने लग गया उसको राजभवन कहलाएगा, ठीक है? अगर राजा को मन किया मैं 1 साल के लिए ये ईटा पत्थर कंक्रीट वाला में नहीं रहूंगा और मैं झोपड़ी में रहूंगा, तो उस झोपड़ी को राजा का झोपड़ी बोलेंगे कि राजा का महल बोलेंगे? ये बताओ। हेलो, नहीं, मैं समझे ना मेरी बात को? राजा का महल तो बड़ा बड़ा होता है। अब राजा को मन करेगा कि मैं अभी महल में नहीं रहूंगा, मेरा मन कर रहा है ये कुआल वाला झोपड़ी है, मैं रहूंगा 1 साल तक वहां, तो उस देश के लोग, प्रजा लोग क्या बोलेंगे? राजा का झोपड़ी बोलेंगे कि राजा का महल बोलेंगे उसको?
मैं राजा के गुण बता रहा हूँ, कैरेक्टर, उस हिसाब से क्या बोलना चाहिए। राजा का महल बोलेंगे उसको, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर राजा का झोपड़ी बोले तो गल्ला काटेगा। समझ में आ रहा है? तो राजा जहां रहते हैं उसको हमेशा पैलेस बोलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कोरिन्थी 3:16 और पहला कोरिन्थी 6:18 कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप बोलिए मंदिर के साथ साथ में राजमहल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या है मालूम? मेरा राजा का राजमहल है। मैं खुद राजा हूं, लेकिन राजाओं का राजा इस राजमहल में रहता है। तो राजमहल को कैसे साफ रखेंगे? 4 दिन मत नहाइएगा। बहुत लोग डेली नहीं नहाते हैं। बहुत लोग इस राजमहल में कम से कम दिन में 8 लीटर पानी जाना चाहिए पीने, वो पीते नहीं है। उनको ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या। तो राजमहल का केयर नहीं लेते हैं, खाली राजा को ले लिए हैं। और ये राजमहल को सुबह 8 बजे तक सुला के रखेंगे। आधा लोग तो 10 बजे उठते हैं, सुबह उनका 10 बजे होता है। राजमहल का केयर लीजिए। जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको, हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे मैं कहीं नहीं बोला हूं, यहाँ पहली बार बोल रहा हूं, जो निकल रहा है वो बोल रहा हूं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जिस घर में राजा रहता है, ठीक है, वो राजमहल बन जाता है। यानी राजा का उपस्थिति से वो घर का इज्जत बढ़ता है, मालूम? ठीक है। तो इसको ऐसे बोलेगा, अभी पृथ्वी में हम लोग को राजा ठहरा दिया, ठीक है। तो कोई जूता को पहनते हैं आप, ठीक है, तो जूता भले ही कितना दाम का हो, जूता का इज्जत बढ़ता है, आपका पैर जाता है, जूता के कारण से आपका इज्जत नहीं बढ़ता। इसको ऐसे बोलेंगे। इस धरती में है ना, मान सम्मान कैसे होता है मालूम है? जिसका बड़ा बिल्डिंग है तो उसका मान सम्मान है ना, बड़ा बड़ा कुछ बना के रखा है तो मान सम्मान है। लेकिन परमेश्वर का राज्य का हिसाब से सोच विचार ऐसे है कि बिल्डिंग हमारा इज्जत नहीं बढ़ाता, हम लोग राजा हैं, इसलिए जिस बिल्डिंग में रहते हैं बिल्डिंग का इज्जत हमारे कारण से बढ़ता है। इसीलिए कार में जब बैठेंगे तो कार को बोलिए तू मेरा इज्जत नहीं बढ़ा रहा है, मैं तेरा इज्जत बढ़ा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो राजा का थिंकिंग को समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, है कि नहीं? अभी i10 गाड़ी जो मेरा है उसका इज्जत मैं बैठ रहा हूं इसलिए बढ़ रहा है, उसके कारण से मेरा इज्जत नहीं बढ़ रहा है, मैं उसका इज्जत बढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं राजा हूं, बैठ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो ड्रेस पहने हैं, है कि नहीं, ड्रेस आपका इज्जत नहीं बढ़ा रहा है, आप ड्रेस का इज्जत को बढ़ा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस घर में भाड़ा में रहते हैं उस घर में जब जाते हैं तो बोलिए, है ना, इस घर का इज्जत को मैं बढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं राजा का संतान हूं, है ना। वो घर आपका इज्जत नहीं बढ़ाता। वो सेंटेंस तो ऐसे लिखा हुआ है कि समझ में नहीं आता। ये चेला लोग बोला हम तेरे पीछे हो लेंगे, तेरे पीछे आएंगे। कहाँ रहता है? कहाँ जाएगा जी, लोमड़ियों के तो मांद होते हैं और चिड़ियों के बसेरे होते हैं। परमेश्वर के पुत्र को सर रखने के लिए भी जगह नहीं, ये बोला ना। तो उस जगह कैसे लगता है? मैं शुरू में सोचता था तो कितना गोरगोरा, तो सर रखने के लिए जगह नहीं है। हाँ, क्या यीशु मसीह राजा होके ऐसे बोलेगा कि उसका मतलब ये है? कैसे तुम लोग समझाएंगे जी? सारा दुनिया, पूरा पृथ्वी तो मेरा है, अब किधर मुंडी रखूं किधर टांग रखूं मेरे को मालूम नहीं।
वो लोग घर देखेंगे बोलता है, कौन सा घर को दिखाऊंगा, जहां मुंडी रखूंगा जिस घर में घुसूंगा और तो पैलेस बन जाएगा, है कि कौन सा घर दिखाऊंगा। बोलने का तात्पर्य एक्चुअली ये था उसका। प्रेज द लॉर्ड। वहां गोरगोरा नहीं हुआ है। अरे क्रूस में गोरगोरा नहीं हुआ तो वहां होगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्रूस में जब बलिदान हुआ, हे पिता शान से कहा, दर्द है शरीर में, वो एक भाग है उसका, उठाया है हमारे दुखों को, पीड़ा को, लेकिन हे पिता लोग नहीं जानते लोग क्या करते हैं, तो माफ कर दीजिए। तो पाठ है, उसका असाइनमेंट है, उसने किया। हाँ, यीशु मसीह गोरगोरा होने वाला नहीं है। वो क्रूस लेके जा रहा था, कुछ लेडीज लोग, बहन लोग रो रहे थे, हाँ, हम लोग यीशु को लेके जा रहे हैं, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। बोला है कि नहीं? अंदर दुख है, दर्द है, लेकिन यीशु मसीह को गोरगोरा मत बोलिएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो उस समय भी राजाओं का राजा था, क्रूस में भी राजा था। प्रेज द लॉर्ड। पिलातुस के सामने जब खड़ा हुआ, एक राजा के समान खड़ा हुआ, पिलातुस बोलता है, तुम्हें जानता है? तुम जानता है क्या कि मैं तुमको मृत्युदंड दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो सब कर सकता हूँ। बोल के पिलातुस थोड़ा सा बोला, है ना? पिलातुस क्या बोलता मालूम? चुपरा जी, अभी अंदाज तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन बात ऐसे है, जब तक किसी को अधिकार नहीं मिलता ऊपर से, मेरे को कुछ नहीं। ऐसा अभी तेरा टाइम है, अधिकार दिया गया इसलिए हाथ लगा रहा है, नहीं तो थोड़ा दिन पहले, है ना, कम से कम 5000 की 500 लोग पकड़ने आए थे, मैं हूं बोला तो इधर उधर फेंकाया, कैसे मालूम है? गेत्सेमनी के बाग में वो पिक्चर था कि नहीं है? बोलता है हम यीशु को, हाँ यीशु कौन है? बोला मैं हूं, बोला सब फेंका गया। है वही जगह और चीज दिखाया। एक जन पतरस में तो तलवार निकाल के एक जन का कान को काट दिया, है तलवार रख दी, अब भी प्रार्थना करूंगा तो स्वर्ग से इतना सेना यहाँ पर उतरेगा, क्या तलवार दिखा रहा है? तो कान को उठाया और फिर से हटा दिया। है ना, क्या अधिकार है। वो जब खड़ा हुआ है, लोग पकड़ने आए हैं, हीलिंग चंगाई का अभिषेक वैसी 100% बरकरार। हालेलुया। मैं हूं बोलता है तो आदमी फेंका के गिरता है। ये लोग क्या पकड़ेंगे जिसको, है? और तुमको क्या, तुमको अधिकार मिला इसलिए कर रहा है ना? ठीक है, क्योंकि ये अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि और एक ट्रूथ जिसके ऊपर में लोग डरते हैं, उसको मेरे को खत्म करना है, वो है मृत्यु। जब तक क्रूस में मरूंगा नहीं, कब्र में जाऊंगा नहीं, तो मेरे को जी उठने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। जब जी उठूंगा तो मृत्यु को मैं खत्म करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मृत्यु का अधिकार लोगों के ऊपर में नहीं रहेगा। आमीन। ओके, समझ में आया? आनंद लग रहा है? बोलिए मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। ठीक है। राजा जहीं पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, पूरा गवर्नमेंट वहां रहता है उन दिनों में, और ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? राजा जहां पर जाएगा, पूरा गवर्नमेंट, राजा खुद उपस्थित हुआ मतलब पूरा गवर्नमेंट वहां है। आमतौर में आप लोग देखे होंगे ना, अगर हमारे यहाँ पर कोई जगह में भी मैदान में अगर यहाँ का सीएम आता है, ठीक है, तो सीएम को बोलना पड़ेगा, ए कलेक्टर जी आइए, मैं आ रहा हूँ। बोलेगा क्या वो? सीएम आया मतलब एसपी डीएसपी से लेके कलेक्टर सबको आना पड़ेगा, वो आना ही पड़ता है। वहाँ का एमएलए और उस एरिया के एमपी को आना पड़ता है। क्यों? बड़ा वाला आ रहा है नहीं। तो राजा जब खड़ा होता है तो पूरा गवर्नमेंट उस जगह होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से जब यीशु मसीह आके खड़ा होता है हमारे बीच में, तो पूरा हेवनली गवर्नमेंट आके आपके साथ में खड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप सेवकाई करने जाते हैं, यीशु आके खड़ा होता है, तो मतलब सोचिए कि पूरा स्वर्ग वहां पर उतरता है। आमीन। इसीलिए हमारा परमेश्वर को और हमारा राजा को हमको जानना चाहिए। आमीन। ओके, इसके साथ से जुड़े हुए बहुत सारे बातें हैं, बताना तो चाहता हूं, बट मैं कट शॉर्ट करके बता रहा हूं। ठीक, राजा का गैर मौजूदगी में उसके जो कर्मचारी लोग कभी भी पार्टी करते थे, तो लोग एक चीज करते थे,
और कुछ बहुत पुराने पिक्चरों फिल्मों में आपने देखा होगा, रियल कैरेक्टर को उसमें ढाला गया है। नहीं तो आजकल के पिक्चर में तो उस समय का राज्य सिस्टम वाला दिखाने नहीं पाते। वो क्या होता था कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, उस समय में क्या करते, पार्टी करते थे तो ड्रिंक्स लेते थे। उस समय में बिना राजा को इज्जत दिए ड्रिंक्स नहीं लेते थे। कैसे बोलते थे? ऐसे करते हम लोग, चीयर बोलते हैं ना, बोलो क्या, टू द किंग, टू द मैजेस्टी, फिर चीयर बोलेगा, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? तो जब किसी के अधीन में रहते थे तो उसका प्रजा लोग, चाहे तो उसके जो कर्मचारी होते थे, वो लोग राजा के नाम से और राजा का रुतबा से उसको ऐसे इज्जत देते थे। क्या आज हमारा राजा को हम ऐसे इज्जत देते हैं? हम लोग भी तो राजा ठहराया है और हमारा कैप्टन वो है ना। बहुत लोग तो भूख लगा रहे बोल के खाना यहाँ रखे तो है ना। अब कुछ लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट है, जब तक हम लोगों को चर्च में जो सिखाया गया था वो प्रार्थना नहीं करोगे तो खाना नहीं खाओगे। हम तो भूल गए हैं वो ऐसे प्रार्थना से, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, आज भोजन पर आमीन। ठीक है, ये सिखाए थे तो भी एक व्यक्ति बूढ़ा बुजुर्ग हो जा रहा तो वही विनती करेगा क्या? संडे स्कूल में सिखाए थे तो संडे स्कूल जैसे करोगे क्या बूढ़ा हो जाने पर? मैं कभी नहीं करता ऐसे विनती, है ना। वो प्रार्थना दिल से होता है, सिंपल खाना रहता है, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं, ऐसे नहीं बोल के धन्यवाद पिता परमेश्वर इस भोजन के लिए, आमीन। खाओ है ना, धन्यवाद राजा तूने दिया बोल के खाओ उसको, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका सिस्टम मत बनाओ, क्योंकि सिस्टम बनाओगे तो धर्म में घुसोगे। समझ में आ रहा है? सिस्टम बनाओगे तो कहाँ घुसोगे? धर्म में घुसोगे। किससे है करेंगे तो है कि? और इसीलिए कई जगह एक जगह ऐसे प्रार्थना हुआ, मैं किसी को अगर ऐसी जगह में गए हैं और आए हैं या तो बैठे हैं तो मैं आप लोगों को ठोस केस पहुंचाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली में एक जगह में शादी पार्टी था, अब पता नहीं वो किस समुदाय के थे या तो किस चर्च के थे लोग, तो वहाँ पर एक्चुअली खाना खाने के लिए सबको बांटा जाएगा, उसके बाद एक मिल के प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सब लोग खाएंगे, है ना। आप वहाँ पर खाने का टाइम हो गया, शादी पार्टी में अगर 3 बजे 4 बजे खाना मिलेगा तो भूख लगेगा कि नहीं? तो जो लोग उनका सिस्टम तो नहीं जानते थे ऐसे लोग भी पहुंचे। आप वहाँ खाना खाने का विनती हो रहा है, आप विनती करने वाला प्रार्थना चालू किया, भारत से अमेरिका, जापान और नीदरलैंड और कहां घूम के सब जगह का रिवाइवल के लिए प्रार्थना करके लास्ट में आधा घंटा के बाद खाना के लिए प्रार्थना किया। तो बेचारा जो भूख लगा उसको क्या करेगा? वो खाना चालू नहीं करेगा। हा? अरे खाने के लिए आपको धन्यवाद देना है तो अमेरिका क्यों पहुंचा तू? हाँ, इंग्लैंड क्यों पहुंचा? ये सब धर्म है, चर्च में घुसा हुआ है। सिंपल भाई, खाना दिया गया है, प्रभु धन्यवाद, भोजन दिया, थैंक यू लॉर्ड, खाओ। उसको भी सिस्टम बनाएंगे। ऐसे बहुत सारा छोटा चीज है। अब देखिए, ये धर्म पुस्तक नहीं है, पढ़ के देखना, ये परमेश्वर का संविधान है इसमें। आमीन। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य सिस्टम में जहां राजा राज करता है, राजा का नाम का एक दम और ताकत होता है, ठीक है, ताकत होता है। राजा खुद प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन एक चिट्ठी लिख देगा, राजा साइन मार देगा, उसका नाम रहेगा, तो चिट्ठी के राजा का नाम के खातिर क्या होता है, काम हो जाता है। उसका एक उदाहरण आप बहुत सारे पुराने पुस्तक में पाएंगे, लेकिन एक पुस्तक में घर जाके पढ़ेंगे, नेहेमिया उसका 1 और उसका 2, ठीक है। तो उस समय में एजरा और नेहेमिया का पुस्तक पढ़ेंगे तो नेहेमिया भी बंधुआई भी किया था बाबुल में, ठीक है। बहुत साल रहने के बाद में
यरूशलेम मंदिर जो तोड़ दिया गया था, बंधुआई में लिया गया था, तो और यरूशलेम मंदिर और शहर पाना तोड़ दिया गया था। अब उसी को बनाने के लिए राजा ऑर्डर करता है, अन्य जाति राजा ऑर्डर करता है, ठीक है। 1 अध्याय 2 अध्याय, नहम्याह 1 अध्याय 2 अध्याय पूरा पढ़िएगा, उसमें दिखेगा। उसमें राजा क्या करता है, चिट्ठी लिखता है कि अब उसको बनाने के लिए तो लकड़ी चाहिए, नाना प्रकार कारीगर चाहिए, तो दूसरा राजा लोग हेल्प करेंगे बोल के नहम्याह को चिट्ठी लिख के देता है, अन्य जाति राजा, जा वो राजा तेरे को ये मटेरियल सप्लाई करेगा, साइन मार दिया। वो चिट्ठी को लेके जाता है, राजा खुद नहीं गया, लेकिन चिट्ठी में राजा का नाम है। चुपचाप सब लोग मटेरियल दिए, ठीक है। और यरूशलेम मंदिर बनाया गया, शहर पाना को क्या किया गया, बनाया गया। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से आज इस धरती में हम लोगों को एक नाम दिया गया है, यीशु मसीह राजा का नाम है कि नहीं। आज हम लोग क्या करते हैं, यीशु के नाम से नाम इस्तेमाल करते हैं। फिर वचन में क्या बोलता है, उसके सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया और उसके नाम पर हर एक घुटना, समझ में आ रहा है। तो नाम का पावर है, इस नाम को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद सुरक्षित रखा, उसको स्थापित करके यहाँ किया। हालेलुया, समझ में आ रहा है। ओके, एक राज्य सिस्टम में ध्यान दीजिए, एक राज्य सिस्टम में राजा का महिमा को प्रजा लोग प्रकट करते, उसका गुण को प्रकट करते। ध्यान दीजिए, राज्य सिस्टम में राजा का गुण को या तो महिमा को प्रजा लोग क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे राजा, एक अच्छा राजा हमेशा चले चाहेगा, मैं जैसे बोलता हूँ मेरे प्रजा लोग वैसे बात, मैं जैसा सोचता हूँ वो लोग, मैं जैसा रहन सहन है वैसे लोग ऐसे करें। मैं अगर सुबह 4 बजे उठता हूँ तो मेरा प्रजा भी 4 बजे उठना चाहिए। मतलब ये जहाँ जहाँ पर भी इंग्लिश राज्य चला, इंग्लैंड वाला राज्य चला, वहाँ इंग्लैंड का राजा राज्य सिस्टम में होता था, एक संस्कृति था राजा का, 3 टाइम दिन में ब्लैक टी पीना, है ना, रेड टी ब्लैक टी जो बोलते हैं, है ना। हम लोग तो दूध चाय बनाते हैं, हम लोग दूध चाय नहीं बनाते, ब्लैक टी पीना, ठीक है। तो राजा जब 3 टाइम ब्लैक टी पीता है तो प्रजा लोग को भी 3 टाइम ब्लैक टी पीना पड़ता है। और ये लोग जहां जहां भी राज किए वहां पर आजकल कल्चर है 3 टाइम ब्लैक टी पीना। बहामास बोल के एक कंट्री है जहां पर इंग्लैंड वाले लोग राज किए थे बहुत सारे साल, 200 साल की 100 साल से, अभी 1947 आसपास में ही आज़ाद हुआ। तो वहाँ पर अभी भी वैसी पीते, क्योंकि राजा पीता था। राजा कहाँ रहता था, इंग्लैंड में, बहामास कहीं और है, लेकिन इंग्लैंड का कल्चर वहाँ घुस गया। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है ना। तो राजा लोग का हरकत से राजा का गुण पता चलना चाहिए, चलता था, है ना। लेकिन हम लोग कलीसिया में उल्टा दिखाते हैं, राजा का गुण नहीं दिखा के भिखारी का गुण दिखाते हैं, क्योंकि दिमाग में मालूम ही नहीं है हमको क्या है। समझ में आ रहा है ना। तो आज से गोरगोरा मत होइए, ठीक है। राजा के जैसा सोचिए। अरे आप इतना कठिन चीज सिखा रहे हैं, मैं क्या करूं, ये लिखा हुआ है, मैं कोई कठिन चीज नहीं सिखा रहा हूं। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ उन्नति होगा नहीं होगा, ठीक है। तो राजा का समृद्धि है कि नहीं, देखिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल कर, राजा का समृद्धि, सब लोग बोले समृद्धि। राजा कितना समृद्ध है उसका प्रॉपर्टी से पता चलता है, ठीक है। कितना सोना है, कितना एरिया है, कितना धन है, सोना चांदी है, ठीक है। इसीलिए राजा लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टी हथियाने के लिए हमेशा एरिया को बढ़ाते थे, है ना। और ऐसे ऐसे एरिया को बढ़ाएंगे जिसमें अच्छा सोना चांदी सब मिले, ठीक है। सुलेमान सबसे बहुत धनी था, मालूम है। धनी होने का कारण क्या था, परमेश्वर उसको धन दिया था, साथ में उसको ऐसे बुद्धि दिया था कि राजा लोग क्या करने आते थे, उससे मिलने आते थे। जब मिलने आते थे तो छूछे हाथ नहीं आते, समझा ना।
ऊंट में सब धन संपत्ति लाद के आते थे, सिर्फ बुद्धि की बातों से ही ये सुलेमान धनी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज इंसान बुद्धि की बातें नहीं सीखता है ना, ज्ञान की बातें नहीं सीखता, बुद्धि नहीं लेते विश्वासी लोग, और इसके लिए और लोग समृद्ध होने नहीं पाते। मैं कल एक वचन स्टडी कर रहा था, नीति वचन 1 अध्याय उसका आज पढ़ रहा था और 2 अध्याय को पढ़ रहा था। वहां लिखा हुआ है मेरे पुत्र ये बुद्धि की बातों को तू गले का हार बना ले बोलता है ना। तो वहां एक चीज लिखा हुआ है, वो इस संदर्भ में लिखा हुआ है, बुद्धि को जोड़ा हुआ है डांट के साथ, डांट फटकार। तो जहां डांट मिलता है वहां पर बुद्धि की बातें रहती है। ये अभी अभी मुझे एक बात प्रकाशित हुआ, यानी कलीसिया में अगर आपका पास्टर आपको डांटता है तो बहुत सारे विश्वासी लोग मुझे डांट दिया, ऐसे बोल दिया, जहां हम कलीसिया नहीं आएंगे, लेकिन उस डांट में एक्चुअली बुद्धि की बातें आया था। अब ठीक नीचे लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा देगा, बुद्धि का आत्मा, यानी डांट के साथ में बुद्धि का आत्मा का अभिषेक रिलीज होता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसीलिए अगर आप भूल किए हैं, आप गलती किए हैं, आपका पास्टर चाहे आपसे बड़ा हो उम्र में, छोटा हो, आपको डांटता है तो उसको आप तिरस्कार मत कीजिए, वो आपके प्राण को बहाल करेगा, बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे साथ मेरा सहकर्मी काम करता है, वो प्रभु का दास है, वो सेवा करता है, मुझे जब डांटता है, मेरे भाई हैं मेरे साथ में सेवा करते हैं, कभी कभी मुझे डांटते हैं, जब मुझे डांटते हैं तो उसको रिसीव करता हूं। एक टाइम में लगता है, खराब लगता है कि मेरे को डांट दिया बोल के, लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो उसमें बुद्धि की बात है, अच्छा किया मुझे डांटा, मैं बच गया। इसलिए डांट के साथ में बुद्धि आता है और बुद्धि का आत्मा होता है, वो अभिषेक फ्लो करता है। Glory Master, praise the Lord, आमेन। ठीक है, तो धन संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, है ना, उसका समृद्धि पता चलता है। ठीक है, अभी और एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राज्य सिस्टम में राजा का। हाँ, राज्य सिस्टम में राजा का मान सम्मान। ठीक है, देखो कितना समृद्धि है तो प्रॉपर्टी से पता चलेगा, लेकिन इज्जत है ना, राजा का इज्जत का आंकड़ा होता है, प्रॉपर्टी से नहीं। इज्जत वाला बात बोल रहा हूं, मान सम्मान वाला बात है। राजा का स्टैंडर्ड से, ध्यान दीजिए, राजा लोगों का स्टैंडर्ड से राजा का इज्जत का हिसाब किताब बैठेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? मान लीजिए 2 राजा, ये एक राज, एक राज, यहां एक राजा है, ठीक है, यहां एक राजा, राजा ए, राजा बी, यहां प्रजा लोग, यहां प्रजा लोग। अभी यहां ये दोनों प्रजा लोगों के बीच में बात होता है, यहां का प्रजा, यहां का प्रजा, यहां का प्रजा को देख रहे हैं, और इधर का प्रजा इधर का देख रहे हैं। यहाँ का राजा यहाँ का प्रजा को देख रहा है, राजा को भी देख रहा है, यहाँ का राजा यहाँ का प्रजा, यहाँ का राजा को भी देख रहा है। इर्द और भी राजा लोग, सबका कंपटीशन चलता है। अगर यहाँ का राजा ये प्रजा लोगों को देखभाल नहीं करेगा, ठीक से अनुग्रह नहीं करेगा, दया नहीं करेगा, इनको ठीक स्टैंडर्ड में नहीं रखेगा, तो यहाँ का प्रजा फटेहाल रहेंगे कि नहीं? जब फटेहाल रहेंगे तो राजा बेइज्जत होगा दूसरे राजा के सामने, दूसरे देशों के सामने। तो राजा को अपना इज्जत बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? ये राजा को अपना इज्जत बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रजा लोग का जो जरूरत है उसको पूरा करना पड़ेगा। खिलाना पिलाना सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रजा लोग जब स्टैंडर्ड में रहेंगे तो राजा का भी छाती खुलेगा, ठीक है। ये राज्य सिस्टम ऐसे चलता है। ध्यान से सुनिए, तो हम लोग का राजा का यीशु राजा का इज्जत कब बढ़ेगा? जब आप स्टैंडर्ड में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आप पर यीशु मसीह को अपना इज्जत को बचाने के लिए आपको आशीष देना जरूरी है।
हमें समझ में आ रहा है? आप आशीषित होंगे तो यीशु मसीह का महिमा होगा, और यीशु मसीह को महिमा पाना है तो आपको आशीष देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, राजा ना कानून में बांधा रहता है, ठीक है? कानून में बंधे होने के कारण से बोले तो इसे बोला ठीक, क्या चिंता करते हो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, ठीक है? मैं राजा हूं, मैं सब कुछ देने के लिए रेडी हूं, लेकिन तुम लोग राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोजो, तब तुम्हें सब मिल जाएंगे। तो तरीका बताया है, जब सब मिल जाएंगी बोल रहा है, तो सब मिलेंगी तो जरूर मिलेंगी, झूठ नहीं बोला है। तो मिलेंगी और आप और हम समृद्ध होते हैं तो राजा का इज्जत। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, मैं अपने नाम के निमित्त ऐसा करूंगा, मैं अपने नाम के निमित्त तुम्हें आशीष। आमीन। समझ में आ रहा है? इसीलिए राजा हम लोग हैं इस पृथ्वी में, छोटे छोटे राजा, हमारे ऊपर में कैप्टन है यीशु मसीह, ठीक? तो वो राजाओं का राजा है। तो राजा हमारा जैसे सोचता है वैसी सोच विचार हम रखते हैं और हरकत करते हैं, तो निश्चय हम लोग राजा का जिंदगी या तो ऐसे आशीष को हमारे जीवन में देखेंगे। लेकिन कई ऐसे सोच विचार, सामाजिक सोच विचार हैं जो हमारे दिमाग को ना स्तर का जो सोचने विचारने का स्तर को नीचे कर देता है ना? जैसे हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हम तो एक छोटा गोत्र से आते हैं, हम तो एक गरीब परिवार से आते हैं, हमारा तो स्थिति परिस्थिति है। आपका स्थिति परिस्थिति जो कुछ भी हो, लेकिन आपका पोजीशन बाइबल क्या बोलता है वहां से सोचना चालू करना चाहिए। परमेश्वर का वचन पोजीशन ये देता है कि आप यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं बोलता है, और हमको यीशु मसीह ने राजा ठहरा दिया है। तो प्यारो, आपको हमको राजा ठहरा दिया है, ठीक? तो राजा का कैरेक्टर ये होता है। हालेलुया। अब से सोच विचार को बदलिए। मैं नहीं कहता हूँ कि एक रात में आपका सोच विचार बदलेगा, लेकिन सोच विचार बदलने के लिए यहाँ बाइबल में वचन दिया गया है। ये वचन को आपकी विषय में जो बोलता है आप उसको लीजिए, उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसको अपनाइए अपने जीवन में और उसे बोलिए, अंगीकार कीजिए। हालेलुया, है ना? बहुत सारे टीचिंग से अंगीकार के विषय में कैसे अंगीकार करेंगे, और हमारे लिए सब कुछ जुगाड़ जंतर परमेश्वर ने किया है। इसी लोग कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। उसकी राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसमें तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो मेरे प्यारों, आज आपने बहुत सारे बातों को सीखा। राजा का गुण ऐसा है, आप लोग को राजा ठहरा है, इसलिए सोच विचार को बदले, अरे राजा के समान आज से सोचना चालू कीजिए, और पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए। मुझे जैसे प्रेरित लोग बोलते हैं, हम में मसीह का मन है, बोले हम में मसीह का मन है। पवित्र आत्मा को बोलिए, हमें राजा यीशु मसीह का मन दे कि हम वैसे ही सोचें। प्रभु इस वचन के द्वारा, सर शिक्षा के द्वारा आप सबों को बहुत अधिक आशीष करें। आमीन।